हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद अर्समान में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2023 शिफ्ट 1 में जो सवाल आए थे गणित के, वो इस वीडियो में मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूँ। ये रहा मेरा एडमिट कार्ड। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आ जाने दीजिए आंसर की, तो मैं आपको देखना दोस्तों, आपको यही क्वेश्चन आपको उस पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है, और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। इस पर आपको आज के जो पेपर में क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे वो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर देना, ताकि मुझे आने वाले वीडियो बना सकूं और उन बच्चों का फायदा हो सके जिनका आने वाली शिफ्टों में पेपर है। ठीक है, तो सवाल देखिए दोस्तों, एक नंबर क्या कहता है। कहता है एक शंकु का आयतन 96 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। अच्छा, स्क्वायर नहीं होगा कि क्यूब होगा ये, ठीक है, क्योंकि आयतन हमेशा क्यूब में होता है। एक शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। आर का मान आपको दिया गया है सवाल में, आर का मान आपको दिया गया है 4, और यहाँ पर आपको दोस्तों आयतन दिया गया है। चलिए आयतन भी मैं लिख देता हूँ, सवाल नंबर आपका 1 है। ठीक है, आयतन दोस्तों कितना दिया गया है, 96 पाई, 96 पाई। अच्छा, शंकु पर कम से कम 3 सवाल आपके पेपर में पूछे गए थे, 3 सवाल। जी हाँ दोस्तों, शंकु 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आता कैसे है, कहाँ से आता है, इसका भी मैं एक अलग सा वीडियो बना दूंगा। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका जो आयतन है, जबकि आयतन है कितना 96 पाई। पाई से आपका पाई कट गया, आर का मान दिया गया है 4 का स्क्वायर 16, और ठीक है, और गुणा है इनके बीच में, तो हाइट कितना जाएगा 18 सेंटीमीटर। यही आपसे पूछा गया था कि इसकी हाइट कितनी है, तो 18 सेंटीमीटर। सवाल नंबर दूसरा देखिए क्या कहता है। सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहता है कि 1 + sin 4a माइनस के कोस की पावर 4a का मान आप ज्ञात करें। अच्छा, इसका नहीं, पूरे इसके बाहर भी एक और बैठा हुआ है कोसेक स्क्वायर है। इसको आप वीडियो को पॉज करके खुद बनाने का प्रयास करना। इसका आंसर है दोस्तों 2। अगर आप बेसिक से चाहते हो तो बेसिक से हो जाएगा, या फिर एक आप कुछ भी मान रख लेना, 30, 60, 90 जो आप रख सकते हो वो रख लेना, उससे भी हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरा देखिए क्या कहता है। ये 2 अगर आप चाहते हो, इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, छोटा सा एक वीडियो, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आइए दोस्तों, सवाल नंबर तीसरा देखिए दोस्तों क्या कहता है। सवाल नंबर तीसरा कहता है कि 1 लाख का, देखिए दोस्तों आपको मूलधन दिया गया है। मूलधन आपको, तीसरा सवाल में मूलधन आपको दिया गया है 1 लाख रुपए। कितना दोस्तों, 1 2 3 4 5, 1 लाख रुपए, और 7% आपको दर दिया गया है। कितना दिया गया है, 7% दर दिया गया है, और 5 वर्ष टाइम आपको दिया गया है, 5 वर्ष, और आपको सीआई पूछा गया है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आपको पूछा गया है। अब इसे कैसे सोल्व कर पाओगे, तो चलिए दोस्तों इसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 46.41। ये अनुपात का नियम मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। अब 5 साल का निकालने के लिए 5 से शुरू, मैं 5 साल का निकालना है क्योंकि 5 साल का पूछा है, और 6 4 दोस्तों 10, फिर 10 आ जाएगा, फिर आपका 5 आ जाएगा, और 5 साल का है तो 5 टर्म में। अब कैसे सोल्व करोगे, ध्यान दीजिएगा। 1 लाख का 7% कितना होता है बताओ, 7000। कितना आएगा दोस्तों, 7000, वो आप यहाँ पर रख दो। फिर 7000 का 5% कितना आ जाएगा दोस्तों, 3500। ठीक है, समझ देखिए 7000 का 5%, रुक जाइए। अच्छा, परसेंटेज तो 7 है, गलती हो गया, 7000 तो आ ही गया। अच्छा 7000, ये आ गया 7000 का 7% आपको निकालना है। 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 490। फिर इस 490 का फिर 7% आपको निकालना है, यानी कि पॉइंटों में आपका आंसर चला जाएगा, और ये आपका एग्जाम में पूछा गया था। अब ऐसे निकालते जाओगे। चलिए सबसे पहले यह है 1 लाख, 1 2 3 4 5, इसका आपको 7% निकालना है। 0 से 2 0 खत्म हो गया, 7000 आ गया। 7000 का 7% निकाला, 490 आ गया। फिर इसका आप ऐसे निकालोगे, इस 490 का 7% आप निकालना, 0 से 0, 34.3 आ गया, 34.3। फिर इसका 7% निकालना और उसका 7% निकालना,
और ऐसे इनको फिर इनकी गुणा कर देना और फिर आप इन्हें प्लस करोगे तो आपका ब्याज निकल जाएगा। हालांकि इतना लेंथी ब्याज आपसे कभी पेपर में कभी कभार पूछा जा सकता है। पहली बार मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा है जिसमें 5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा गया हो। ठीक है दोस्तों, चलिए मैंने अब दोस्तों आप क्या करोगे 30, अच्छा ये हो गया। चौथा सवाल 80 रुपये, देखिए चौथा सवाल कैसा दिया गया है, 80 रुपये की राशि पर एकदम एग्जैक्ट आप पढ़, जो लैंग्वेज है सवाल पूछी गई थी वो आप देखिए दोस्तों सवाल क्या कहता है। 80 रुपये की राशि पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 96 रुपये हो जाती है। देखिए मूलधन आपको दिया गया है, मूलधन इस बार साधारण ब्याज का सवाल दिया गया था। सवाल नंबर कौन सा है दोस्तों, चौथा। सवाल नंबर 4 आपको दिया गया है चौथा। मूलधन आपको दिया गया है 80 रुपये, 80 रुपये। आपको ब्याज दिया गया है, अच्छा ब्याज नहीं दिया गया, आपको मिश्रधन इस बार दे दिया गया, मिश्रधन। ये चीज़ें मैंने आपको पहले पढ़ाई हैं इसी चैनल पर, 96 है। और टाइम आपको कितने, यानी कि आपको सवाल में देखिए क्या कहता है, इसे लिख लीजिएगा। 80 रुपये की राशि पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 96 रुपये हो जाती है। तो कहता है ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मुझे एक बात बताइए, तो ब्याज कितना आएगा 2 साल में ब्याज, 2 वर्ष में ब्याज कितना आएगा भाई। मिश्रधन में से अगर मूलधन घटाओगे तो ब्याज 16 रुपये, लेकिन ये 2 साल का है तो 1 साल का ब्याज कितना आएगा 8 रुपये। इसका फार्मूला लिखवाया था ना कि 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन और गुणा 100। ये किस चीज़ का फार्मूला है, दर परसेंट का, और दर आपसे पूछी गई थी तो कितना आ जाएगा 10%। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल नंबर 5 देखिए दोस्तों क्या कहता है। सवाल नंबर 5, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको बढ़िया लगी होगी, और वीडियो लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि आने वाले सभी शिफ्ट जो स्टूडेंट हैं उनका फ़ायदा हो सके। ए किसी काम को 8 दिन में तथा बी किसी काम को 7 दिन में ख़त्म करता है। ए किसी काम को 8 और बी किसी काम को 7 दिन में ख़त्म करता है। तो कहता है अगर ये एकांतर रूप से कार्य करें तो कार्य कितने दिन में ख़त्म होगा। चलिए दोस्तों इसको भी मैं करवा देता हूँ। इनका एलसीएम ले लीजिए दोस्तों, 56 ये 7 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। ये इनकी कार्य क्षमता का रेशो है, कार्य क्षमता का रेशो। अब आप क्या करोगे, पहले एक दिन में ये 7 काम करेगा, अगले दिन ये आएगा 1 दिन में 8 काम कर देगा, यानी कि 2 दिन में कितना आ जाएगा दोस्तों 15 काम। हमें 56 काम करवाना है एग्जैक्ट। ये 56 जो है ये 15 से तो नहीं कटेगा, तो आप क्या करिए 15 थी 45 कर लीजिए, कर लिया, यानी कि 6 दिन में 45 काम हमारा क्या हो गया दोस्तों, ख़त्म हो गया। 15 दिन में 6 दिन में 45 काम ख़त्म हो गया। अब हमारा बचता कितना है 11 काम बचता है। अगले दिन ये 7 वाला है, मतलब ये ए आएगा और 7 काम और ख़त्म कर देगा, यानी कि 7 दिन में आपका कितना काम खत्म हो जाएगा, 45 7 52 काम, 7 दिन में 52 काम खत्म हो जाएगा। अगले दिन ये आएगा 8 काम, यानी कि 8वें दिन, छोड़िए अभी देखिए ये आएगा काम शेष बच गया 4, काम शेष बच गया 4, ये एक दिन में करता है 8, यानी कि 7 सही 1/2 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। 7 सही 1/2 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। इसका ऑप्शन एक ये भी दिया गया था 7 से 1/2, एक ये भी दिया गया था, तो इनमें उलझ मत जाना 7 या 8 में, ठीक है, ध्यान देना। दोनों सवाल में मैं ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था, ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था, मेरे इतना भी याद है। चलिए दोस्तों, चलिए ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर अगला देखिए क्या कहता है। सवाल नंबर अगला देखिए क्या कहता है। अच्छा, अगला सवाल आया था दोस्तों ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री का ये दोस्तों 6th क्वेश्चन है और ज्योमेट्री से सवाल आया था। इसमें दिया गया था कि एक त्रिभुज है, क्या है दोस्तों, एक त्रिभुज है। अच्छा, मैंने आपको थेल्स पर में भी पढ़ाई थी। इसमें दोस्तों इनके बीच में एक कोई लाइन दे दी गई ए बी सी, बी के समानांतर कोई लाइन है डी और ई। अब क्या कहता है, देखिए ए डी की लेंथ दी गई थी x, इसकी लेंथ दी गई थी 5x, ये लेंथ दी गई थी x, ये लेंथ दी गई थी 5x। और BC देखिए दोस्तों, मेरे पूरे पक्का याद तो नहीं है कि BC का मान 12 था क्या था, लेकिन सवाल यही था, इतना दोस्तों मेरे याद है। मान लीजिए दोस्तों इसका मान दिया गया था 12 सेंटीमीटर, मान लीजिए एक बार के लिए। और अब हम क्या करेंगे, हमसे क्या पूछा गया था, DE की लेंथ पूछा गया था, तो DE की लेंथ आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। वो कैसे भाई, 5 और 1 6, 5 और 1 6, यानी कि
6 का मान दिया गया था 12, आपको किसका मान पूछा गया था 1 का, तो कितना जाएगा 2, तो यही आंसर था। अब ये कैसे होता है तो वो मैं आपको ज्योमेट्री में जब पहले भी पढ़ाया है आज भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए एक सवाल और देखिए दोस्तों क्या कहता है। लाभ हानि का एक सवाल आपसे पूछा गया था, कहता है एक व्यक्ति अपनी वस्तु पर 30% की छूट पर देता है, ध्यान से देखना दोस्तों, तथा तब भी उसे 70% का लाभ होता है, कहता है एमआरपी सीपी से कितने परसेंट अधिक है। मैंने इसको डायरेक्ट आंसर मार दिया था, कैसे, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। 30% की छूट देता है और इसके बाद इसका आंसर दोस्तों तब भी 70% का लाभ होता है, तो उसका आंसर 70% है। देखिए कैसे, कहता है 30% की छूट देता है। देखिए दोस्तों मान लीजिए दोस्तों उसका एमआरपी सीपी, और उसका मैं आपको शॉर्ट तरीका भी बताने वाला हूँ। सवाल देखिए दोस्तों कौन सा है, 7वां सवाल है दोस्तों, सातवां सवाल है एमआरपी सीपी और एसपी। आइए दोस्तों इसमें दोस्तों कहता है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु पर 30% की छूट देता है। मान लीजिए उसका अंकित मूल्य 100 था तो छूट 70 रुपये में बेच दी। अब कहता ये है कि तब भी उसे 70% का लाभ होता है, तब भी उसे 70% का लाभ होता है। हाँ मतलब छूट देने पर भी उसे तब भी 70% का लाभ होता है, यानी कि 100 की चीज़ आपको 170 रुपये में बेच रहा है। मतलब ये जो 70 है ना, ये 70 है, ये 100/170 आ जाएगा, यानी कि ये क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। कैसे निकालोगे, 0 से 0 कट गया 7, ठीक है। अब आ जाएगा दोस्तों 700/17, कितना आ जाएगा 700/17, 17 की गुणा ऊपर करोगे तो यहाँ आ जाएगा 1700। चलिए अब आपसे क्या पूछा गया है, कहता ये है एमआरपी सीपी से कितना अधिक है। सीपी से ना, तो सीपी आपको नीचे रखना है, कितना अधिक है 1000 अधिक है तो 1000 यहाँ पर रखना है। चलिए गुणा आपको 100 कर देना है। आइए दोस्तों सवाल में देखिए दोस्तों क्या कहता है। अच्छा यहाँ पर सवाल देखिए दोस्तों क्या कहता है, 0 से 0 कट गया, यहाँ पर थोड़ा सा कहीं गलत हो गया, दोबारा देखते हैं। कहता है 30% की छूट देने पर भी गलत हो गया भाई, 70% आ गया दोस्तों, और तब भी उसे कितने का लाभ होता है 70% का। यहाँ पर कहीं गलत हो गया, यहाँ पर 70% की छूट थी, समझ रहे हो ना। रुक जाए 70% का लाभ नहीं हो रहा था उसे लाभ 19% का हो रहा था। ये दोस्तों गलत है, ये गलत हो गया दोस्तों, सॉरी ये सवाल यहाँ पर गलत हो गया कि 70% का लाभ नहीं था, ये 19% का लाभ था, तो ये 119 आएगा। 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 30% की छूट देता है ना 70, तो 19% का लाभ होता है। 19 का यानी कि 70 की चीज़ 100/119 आ जाएगा। अब इसे आप 7 से काट लीजिए 17 बार, और 7 से इसे काट लीजिए 10 बार, तो आप इसे यहाँ पर करिए 1000/17, 1000/17, 1000/17 आप करोगे, ये 17 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 1700 बन जाएगा। कितना ज़्यादा है 700, किससे ज़्यादा है 1000 से, और गुणा जाएगा 100%। ये था दोस्तों सवाल, थोड़ा सा कहीं गलत हो गया, 0 से 0 इनके सही उत्तर इसका कितना है 70%। ये था दोस्तों इसका उत्तर, ठीक है। कहीं पर गलत हो गया था, एक बार मैं आपको इसको शॉर्ट तरीके से सिखा देता हूँ, अब ऐसे मत करिएगा। सवाल में देखिए क्या कहता है, सवाल में ये कहता है, अच्छा ये जहाँ पर 30% की छूट थी ना, ये कहीं गलत होगी, ये जो सही असलियत में ये है 70% की छूट। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है। कहता है एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी है जी 7 सेंटीमीटर, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2πRh का मान आपको दिया गया था 220। आपको बेलन का आयतन पूछा गया था, यानी कि πr² का मान आपसे पूछा गया था। कैसे निकालोगे, देखिए 2 से 2 कट गया, अच्छा 2 से कितने बार 110 बार। अब πRh है तो पाई से भी आप इसे क्या कर लीजिए पाई, अच्छा आर का मान 7 है तो 7 से कट हो जाएगा, तो हाइट आ जाएगी दोस्तों कितनी 5 सेंटीमीटर, हाइट आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। 22/7 गुणा आर का मान 49 आ जाएगा, और एच आपका 5 है ही, तो 7 से 7 टाइम कट गया। अब 22 सत्ते 154 पंजे, 4 पंजे 20, हंसुल को लगे 2 पंजे लीजिए 2700 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है।
4 पंजे में लगे 2 पंजे में गलती हो गया कहीं पर, 2 पंजे पंजे 25 और 2 27 का 7, कहाँ से को लग गए 2, ये 770 है, सॉरी 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है। 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। शिफ्ट नंबर 2 के एनालिसिस पर मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।